नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों में यदि आपको भी मिलता है 5 में से कोई एक महासंकेत, तो समझ जाइएगा पूर्ण वर्ष के लिए मां जगदंबा का मिलने वाला है आपको आशीर्वाद। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, शारदीय नवरात्रि का महापर्व चल रहा है और मां जगदंबा के भक्त यथा ज्ञान यथा उपलब्ध सामग्री द्वारा मां जगदंबा को प्रसन्न करने के अंदर लगे हुए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शास्त्र प्रमाणित स्थिति का ऐसे 5 संकेतों के बारे में आपको अवगत कराने जा रहा हूं, जिसे शास्त्र मान्यता अनुसार बताया गया है कि नवरात्रि के आखिरी 3 दिनों के अंदर जिस भी व्यक्ति को 5 में से कोई भी एक संकेत भी देखने को मिले, तो मां जगदंबा का ये एक शास्त्र प्रमाणित संकेत है कि मां जगदंबा इस वर्ष आपसे हो गई है प्रसन्न और देने वाली है आपको मनचाहा वरदान। क्या है वह संकेत? उसमें से सर्वप्रथम संकेत की स्थिति है, जिन भी लोगों ने अपने घर में मां जगदंबा की स्थापना की हुई है, घट स्थापना की हुई है, मां जगदंबा की स्थापना की हुई है, आप नित्य पूजन करते हैं, मां जगदंबा को पत्र पुष्प अर्पित करते हैं। पूजा करते समय यदि जो पत्र पुष्प आपने मां जगदंबा के चरणों में अर्पित किए हैं, जगदंबा को माला धारण कराई है, यदि पूजा करते समय वो माला मां जगदंबा के गले से उतरकर गिर जाए, या जो पुष्प आप मां जगदंबा को अर्पित कर रहे हैं उस समय में जब आप पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उस समय में मां जगदंबा के चरणों में से या हाथ में से सर के ऊपर यदि आपने पुष्प रख रखा है, वो उतरकर नीचे गिर जाए, तो ये मां जगदंबा का महासंकेत बताया गया है, जिसे शास्त्र मत अनुसार बताया गया है कि ये मां जगदंबा का आशीर्वाद होता है। सर्वप्रथम स्थिति में मैं आपको बता दूं, इस पुष्प को सदैव आपको पूर्ण वर्ष के लिए संभाल कर रखना चाहिए। जिन लोगों ने स्थापना नहीं कर रखी है, अष्टमी और नवमी का पूजन हम सभी लोग करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि अष्टमी और नवमी के दिन भी आप मां जगदंबा का पूजन कर रहे हैं और पूजा करते समय यदि मां जगदंबा के चरणों में मस्तक के ऊपर हाथ के अंदर कोई भी पुष्प या माला गिर जाती है नीचे की तरफ, तो ये पूर्णतया संकेत होता है कि मां जगदंबा आपकी पूजा से प्रसन्न हुई है और इस वर्ष देने वाली है आपको मनचाहा वरदान। दूसरी स्थिति के अंदर मित्रों, शास्त्र मान्यता अनुसार बताया गया है, स्वप्न के अंदर अगर आपको आखिरी 3 दिनों के अंदर कोई कन्या के दर्शन होते हैं, किसी सौभाग्यवती नवयुवित कन्या जो जिसका जस्ट विवाह हुआ हो, ऐसी कोई महिला आपको दिखे या छोटी कन्या दिखाई दे, तो ये भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है, जिसे शास्त्र मत अनुसार बताया गया है कि आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य और धन की पूर्ण मात्रा बनी रहती है। आप पूजा कर कर घर से बाहर निकल रहे हैं और घर से बाहर निकलते समय ही आपको कोई छोटी कन्या 9 साल 10 साल से छोटी कन्या हो, या बिल्कुल ऐसी कोई महिला जिसका अभी रिसेंटली विवाह हुआ हो, और सज धज कर यदि आपको लाल वस्त्रों के अंदर, पीले वस्त्रों में, पिंक कलर के अंदर इस प्रकार के जगदंबा को प्रिय जो वस्त्र होते हैं, रंग होते हैं, उन रंगों के अंदर कोई नवविवाहित कन्या दिख जाती है या छोटी बालिका दिख जाती है, इसे भी शास्त्र मत अनुसार बड़ा ही शुभ संकेत बताया गया है और ये आपकी इच्छा पूर्ति का संकेत होता है। शास्त्र कहता है, अगर आपने पूजा की है, पूजा करते ही आप घर से बाहर निकल रहे हैं और इस प्रकार का यदि आपको प्रयोजन दिखता है, तो ये साक्षात मां जगदंबा का एक शुभ संकेत है कि आपकी मनोकामना बड़ी शीघ्रता से पूर्ण होने वाली है। तीसरा संकेत है मित्रों, यदि नवरात्रि के अंदर आपको सिंह अर्थात शेर या गौ माता के दर्शन हो जाएं, या फिर पूजा करते समय जैसे ही आपने पूजा करी, पूजा पाठ कर कर आप अपने कर्म पर निकल रहे हैं या किसी भी कार्य के लिए निकल रहे हैं और आपको गौ माता के दर्शन हो जाएं, ये भी एक बड़ा ही शुभ संकेत है, जो आपकी मनोकामना को पूर्ति करने का 100% शास्त्र प्रमाणित संकेत है। इसे मैं अपनी बनावटी बातों में नहीं कह रहा हूं, शास्त्र मान्यता अनुसार आखिरी 3 दिनों से संबंधित वो सूत्र आपको बता रहा हूं, जिसे शास्त्रों में उल्लेखन किया गया है। चौथी स्थिति के अंदर यदि आप अपने घर से बाहर निकलें और बाहर निकलते ही कोई जल का पात्र लेकर, कोई दूध का पात्र लेकर, किसी भी प्रकार से भरा हुआ कोई भी पात्र यदि लेकर निकल रहा हो और आपके द्वार के सामने आ जाए, ये भी एक बड़ा अच्छा संकेत माना जाता है। मां जगदंबा के यदि आप नवरात्रि में स्वप्न में ही दर्शन करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। यदि आप नेचर जो हमारी प्रकृति है, इसके रात्रि काल में संकेत दर्शन करते हैं, रात्रि में आप सो रहे हैं, सपने आना एक बहुत साधारण सी गतिविधि है हमारे जीवन में, उन सपनों के अंदर
यदि आपको ग्रीनरी दिखाई दे, समुद्र दिखाई दे, जहां आपका मन बड़ा प्रसन्न होता है, हमारा नेचर दिखाई दे, इस स्थिति का योग यदि आपके सपनों में बनकर आता है तो ये भी आपकी इच्छा पूर्ति का योग होता है, आपके स्वास्थ्य पुष्टि का योग होता है, आपकी आयु वृद्धि का योग होता है और बहुत ही अच्छे और नियर फ्यूचर में आपको श्रेष्ठ लाभ देने का ये महाप्रयोग शास्त्र मत अनुसार बताया गया है। और अंतिम स्वरूप के अंदर मैं आपको एक और स्थिति बता दूं, यदि स्वप्न के अंदर आपको धन दिखाई दे, आपको रास्ते के अंदर पैसे पड़े हुए दिखाई दे, ऐसा योग यदि आपको मिलता है तो ये भी बड़ा शुभ संकेत है। और इस कामना को, ये संकेत जितने भी मैंने आपको बताए हैं, 5 संकेत बताए थे, उससे अधिक ही हो चुके हैं। एक वीडियो मैंने इससे पहले भी आपको बनाकर दिया था। ये संकेत यदि आखिरी 3 दिनों में आपको दिखते हैं, निश्चित रूप से विशेष रूप की स्थिति में ये सफलता आपकी शीघ्रता से इंतजार कर रही है। इस प्रकार के संकेत होते हैं। और निश्चित रूप से अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो किसी को भी बताइएगा मत, इसका भी एक विशेष विधान है। यदि आप ऐसे शुभ संकेत आपको प्राप्त होते हैं और आप किसी से साझा करते हैं तो इनकी शुभता के अंदर कमी उत्पन्न होती है। अगर ऐसे संकेत दिखे, इसे अपने मन में ही रखिएगा और फिर देखिएगा नियर फ्यूचर में आपके जीवन में कुछ ना कुछ श्रेष्ठ परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।